आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को दुत्कार दिया। क्या पाकिस्तान की उल्टी गिनती शुरू हो गई? अगले 21 दिनों में खाली हो जाएगा खजाना। पाकिस्तान में प्याज रोटी खाना भी हुआ मुश्किल। 50 रुपए में एक रोटी, 240 रुपए किलो प्याज। पाकिस्तान में अगर हालात ऐसे ही रहे तो अगले 3 हफ्ते में वो ठन ठन गोपाल हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए रोटी और बोटी के बाद अब अपनी लंगोटी बचाना भी मुश्किल होता जा रहा है। पाकिस्तान सरकार की आखिरी उम्मीद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ही था, लेकिन इस्लामाबाद में 10 दिनों तक तमाम सरकारी फाइलें खंगालने के बाद अब आईएमएफ के प्रतिनिधि भी वापस लौट चुके हैं। उन्हें भी ये एहसास हो गया कि पाकिस्तान को कर्ज देने का मतलब गले में मरा हुआ सांप लपेटना है। अब आप जरा पाकिस्तान की बेबसी को समझिए। पाकिस्तान ने आईएमएफ से $7 अरब की वित्तीय मदद मांगी थी। आईएमएफ की टीम ने इसके लिए इस्लामाबाद पहुंचकर 10 दिनों तक शहबाज सरकार के एक एक विभाग को खंगाला, तमाम फाइलें पलटी और इस दौरान पाकिस्तान सरकार हाथ में कटोरा लेकर टकटकी लगाए हुए आईएमएफ की टीम के आगे पीछे घूमती रही। वित्त मंत्री इशाक डार ने आईएमएफ से मदद मिलने की घोषणा करने के लिए प्रेस वार्ता भी तैयार कर ली, मगर ऐन वक्त पर आईएमएफ की टीम ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। हालात ऐसे बन गए कि वित्त मंत्री साहब मीडिया से छिपते नजर आए। हालांकि वित्त सचिव ने यह कहकर हालात को संभालने की कोशिश की कि अभी प्रक्रिया में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। अब जरा समझिए कि आईएमएफ पाकिस्तान को वित्तीय मदद देने के मामले में दुविधा में क्यों फंसा हुआ है। दरअसल आईएमएफ ये समझना चाहता है कि पाकिस्तान उनसे मिलने वाले लोन को चुकाएगा कैसे। आईएमएफ ने इसके लिए पाकिस्तान सरकार के सामने कुछ शर्तें रखी हैं, लेकिन शहबाज सरकार को ऐसा लगता है कि अगर उसने आईएमएफ की शर्तों को मान लिया तो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे गृह युद्ध के हालात बन जाएंगे। जनता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएगी। दरअसल आईएमएफ चाहता है कि पाकिस्तान सरकार सिंगल मार्केटिंग वेस्ट एक्सचेंज रेट, बिजली बिल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी और टैक्स बढ़ोतरी जैसी शर्तों को मान ले। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की हालत अचानक ही खराब हो गई है, बल्कि पिछले 1 साल से वो अपनी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उसका सबसे बड़ा मददगार चीन पहले ही महामारी और लॉकडाउन के कारण मंदी की मार झेल रहा है। दूसरी तरफ आतंकवाद के मुद्दे पर अमेरिका ने भी उससे मुंह फेर लिया है। उस पर से पिछले साल आई बाढ़ ने रही सही कसर पूरी कर दी। पाकिस्तान में अब भुखमरी, महंगाई और बेरोजगारी जैसी दिवालियापन की पहली निशानी दिखनी शुरू हो गई है। खाने पीने की चीजों की इतनी किल्लत हो गई है कि लोग अब लूटपाट पर उतारू हो गए हैं। एक बोरी आटे के लिए एक दूसरे की जान लेने पर भी आमादा हो गए हैं। हर चीज के भाव पिछले 1 साल में लगभग दोगुने हो चुके हैं। मॉल, मार्केट, वेडिंग मॉल, पेट्रोल पंप, फैक्ट्री, कारखाने समेत कई निजी प्रतिष्ठानों पर ताले लगने लगे हैं। सरकार के पास अपने कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। आने वाले दिनों में इसका सीधा सीधा असर हॉस्पिटल, स्कूल जैसी जरूरी सुविधाओं पर भी पड़ सकता है। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घटते हुए $3 अरब से नीचे पहुंच चुका है। आम भाषा में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार के खजाने में अब देश चलाने के लिए 3 हफ्ते से भी कम रकम बची है। ऐसे हालात में पाकिस्तान को 2 जगहों से मदद की किरण दिखाई दे रही है। पहली उम्मीद उसे संयुक्त राष्ट्र से मिल सकती है, जिसने जिनेवा में आयोजित हुई एक प्रेस वार्ता में पाकिस्तान को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए
अरबों डॉलर की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। दूसरी मदद उसे सऊदी अरब से मिल सकती है, जिसने अपने 3 अरब डॉलर के कर्ज को बढ़ाकर 5 अरब डॉलर करने का ऐलान किया है। मगर आर्थिक मामलों के जानकारों के मुताबिक जब तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से पाकिस्तान अपनी बातचीत फाइनल नहीं कर लेता, तब तक जिनेवा कॉन्फ्रेंस, सऊदी अरब और अन्य एजेंसियों से मदद मिलना मुश्किल ही होगा। एक कहावत है, कोड़ में खाज होना। ये कहावत आजकल पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठ रही है। एक तरफ तो पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सबसे निचले स्तर पर है, दूसरी तरफ एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने दावा किया है कि हर महीने आधिकारिक और अनाधिकारिक ट्रेंड के जरिए 2 अरब डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है। अफगान ट्रांजिट ट्रेंड का दुरुपयोग हो रहा है, सभी बॉर्डर से तस्करी हो रही है। इससे पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार सीधे प्रभावित हो रहा है। कभी भारत को एटमी ताकत का खौफ दिखाने वाला पाकिस्तान अब किस कदर फटेहाल हो चुका है, उसकी झलक उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बयान में भी दिख रही है। उन्होंने कहा है कि हमारा जीना मुश्किल हो गया है, हर खर्च को IMF देख रहा है, फिर भी हमें जिंदा कौम की तरह जिंदा रहना है, भीख मांग कर नहीं। तो जनाब शहबाज साहब, आपकी इस मासूमियत पर कौन ना फिदा हो जाए कि साहब भीख भी मांगते हैं और भीख की जिंदगी ना जीने का ऐलान भी करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। गाड़ी किस लिए खड़ी है? गाड़ी चलाओ, हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो। ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे।